सुनिएगा बाबू लोग थोड़ा ध्यान से। रात में सारी चीजें आप लोग का क्लास वगैरह सब टाइम से ओवर हो गया। 10 बजे के आसपास कुछ असामाजिक तत्व आए सब अगल बगल पड़ोस वाले में ही, और पता ही नहीं चला, कुछ अचानक से हम लोग चैम्बर में बैठे थे और गार्ड यहाँ बेचारा बड़ा सीधा साधा लड़का, 22-25 साल के एज का होगा बेचारा, उसको ले जाके इतना बुरा मारा सब गेट पे कि वो बेचारा अगर थोड़ा देर हुआ रहता तो मर जाता वो। और गार्ड को मारने आया था कि किसको मारने आया था तो पता चला कि सामने गार्ड मिल गया तब तो यहाँ। और उसके बाद से ताम भाम देखो ऊपर से सब तोड़ ताड़ दिया, सीधा ऑफिस देखो इसको तोड़ दिया। अब भाई पहले तो ये था कि पहले कोचिंग में पैसा लगा के खूब लूट लो, अब जो कम से कम सस्ता पढ़ा रहा है उसी को टॉर्चर कर दो यहाँ पर। अरे भाई अभी वो ना पीछे से अभी वो बेचारा जूझ रहा है जिंदगी मौत से, बड़ा उसका सर फटा यहाँ पर, उसको रात को लेके भागा गया है। तो अभी के टाइम पे वो भी बेचारा किसी के घर का औलाद है तो उसकी भी जिंदगी बड़ा जरूरी है यहाँ, लेकिन उसके साथ इतना गलत किया गया। आप बताइए पढ़े लिखे शिक्षक द्वारा ऐसा किया जाना कहीं से उचित है? आप हल्ला नहीं करेंगे बाबू। तो ये बड़ा दुखद घटना हुई थी, इसलिए हम लोग को आज का क्लास पोस्टपोन करना पड़ जाएगा बाबू। आज का क्लास हम लोग जलनपुर कोचिंग वाला है, दिन भर ओकरा मामले के अब एक एक करके पीछे चलते जाइए। फलक तू गरज तू बरस तू धूप में छाँव की एहसास तू जीत जान तू जहाँ तू हो गई इतिहास का ताज तू।
सर आपके कौन कर रहा है सर एक मिनट सर। बिहार पुलिस में जो आपने रिजल्ट दिया, क्या लग रहा है उसके चलते साजिश है? कल रात में लगभग 10 बजे के आसपास खान कोचिंग सेंटर जो मुसल्लापुर में है, वहाँ पे कुछ लोग द्वारा आके उनके जो गली के नुक्कड़ पर उनका होर्डिंग लगा था उसको तोड़फोड़ किया गया। ईंट पत्थर कोचिंग की ओर फेंका गया और कोचिंग का एक गार्ड है चुनचुन, उसके साथ मारपीट की गई जिसमें उसका सर फट गया था, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया जहाँ वो इलाजरत हैं। इस संबंध में प्रथम सूचना आई थी कि वहाँ पर फायरिंग भी हुई है, लेकिन खान कोचिंग के जो सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगे हैं और नीचे अगल बगल आसपास के सभी कैमरों को देखा गया, तो अब तक ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि किसी के द्वारा फायरिंग की गई है। लोग ईंट पत्थर फेंकते हुए देखे जा रहे हैं, होर्डिंग को गिराकर तोड़ते हुए देखे गए हैं। खान कोचिंग के कन्हैया सिंह द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें 4 नामजद हैं और 15-20 अज्ञात लोगों पर FIR किया गया है। कदमकुआं में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो डायरेक्टर रोशन आनंद हैं उनको और तोड़फोड़ में पहचान किए गए अभिषेक और गौरव की गिरफ्तारी की गई है। शेष 5-6 लोगों की और पहचान हो गई है, जिनकी विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा है और इन सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में जो है आज प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। साजिश है, यहाँ की साइड हमारे खिलाफ साजिश है। कौन कर रहा है साजिश? हम कर रहा है रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से काम कर रहा है हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की अभिषेक भी था वहाँ पे और स्वतंत्र के भाई सभी वहाँ पे मारने लग गया। तो पूरी तरह से बहुत बार मार मारा था, उसके हमारा शरीर ढीला हो गया था। जितना भी मारा तो कुछ बताया नहीं, पहले गालियाँ दे रहे थे और मार दे रहे थे। ये भी बोले थे कि वो खान से 3-4 दिन में बंद हो रहा है, बंद छुड़ाने के लिए किए थे और रोशन से भी बन गया था। हमको बात किया, उसके बाद मारना है ऑर्डर मिला कि मारो, उसके बाद मरना होगा। कब की घटना है? कितने बजे की घटना है? 2 तारीख पुलिस चलाने की नहीं चलाया, रात को अपना किया कि नहीं किया, नहीं करे सब कुछ होगा। अब पूछिए जरा ये बात, सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग। चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस तो आने में टाइम लगता है, हमें भी पता ही 5 मिनट में पुलिस नहीं आ जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना। लेकिन मीडिया जरा ये बताए, क्या आज के बाद जिस तरह से उस गार्ड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या किसी गार्ड की अब हिम्मत करेगी किसी इंसान की जान बचाने के लिए? छोड़ देगा तो छोड़ देगा क्या? ऐसे इतनी बड़ी आबादी में सरेआम देख रहे थे, कोई इसको बचाने आ रहा था साथ में? हाँ